अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मिनमोस व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करी थी अपना अर्ली मॉर्निंग से। आई थिंक 7:15 या फिर 7:30 टाइमिंग थी। तो मैं नाश्ता बना रही थी और ये मैंने एक दिन पहले गोभी बनाई थी। मैं अम्मी की तरफ लेकर आई थी क्योंकि आज मेरे अम्मी वगैरह भाभी सब आ रहे थे। डेट्स वाई मैं एक दिन पहले रात को आ गई थी और ये हम नाश्ता करने लगे थे। गोभी वाले पराठे, साथ में चाय थी, अचार थी और बहुत इंजॉय किया नाश्ते को। और अम्मी वगैरह ने पहुंच जाना था। उनकी ट्रेन थी जो है ना 12:30 टू 11 1 o'clock तक तो ये डेट्स वाई मैंने कहा चलो मैं खाना भी बना लेती हूँ। और ये मैं बना रही थी आलू कीमा और साथ में पुलाव। तो सोचा आप लोगों के साथ भी जो है ना मैं आज जो खाना बना रही हूँ मैं शेयर करती हूँ। और सॉरी टू से मैं काफ़ी दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ। मेरी तबीयत कुछ बेटर नहीं थी, डेट्स वाई गला बहुत ख़राब था। इस वजह से जो है ना लेट व्लॉग आया। और ये मैं कीमा बना रही थी, आलू कीमा। और ये मैंने प्याज को लाइट ब्राउन करके उसमें ही मैंने कीमा डाल दिया था क्योंकि कीमे में जो स्पेसिफ़िक उसकी स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है इस तरह भुनाई करके ना ऑयल में। तो प्याज में और मैंने इसलिए कीमा डाल दिया। थोड़ी इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी फिर जो है ना ताकि जो है ना इसकी स्पेसिफ़िक जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से इसकी जो है ना भुनाई भी हो जाए। और इसमें फिर मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। और मैं ये जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि भाई जो है वो उनको स्टेशन में लेने के लिए निकल गए थे। दैट्स वाई मैंने जल्दी जल्दी जो है ना अपना खाना रख दिया था ऊपर ताकि जो है ना जल्दी जल्दी से बन जाएगा। और इतना कोई मुश्किल नहीं था क्योंकि पुलाव की यखनी मैंने ऑलरेडी जो है ना पक रही थी और साथ में मैंने जो है कीमा बनाना था तो उसको इतना टाइम नहीं लगता। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसकी भुनाई की और साथ में मैंने टमाटर डाल दिए थे। इसको मैंने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जो है ना इसमें ना 50 से 60% जो है ना कीमा जो है ना वो कुक हो जाए। उसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी। और ये इसमें मैंने डाला था लाल मिर्च और हल्दी, जो कि मैं आपको पता है थोड़ा-सा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और इसमें मैंने नमक डाला था, सूखा धनिया डाला था 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें गरम मसाला लास्ट में मैं डालूँगी। और इसमें नमक जो है ना सॉल्ट टू टेस्ट मैंने डाला था। और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है कि इसमें टमाटर वगैरह जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए, टमाटर वगैरह भी जो गल जाएँ। और ये देखिए मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली। अब इस पॉइंट पे आकर मैं इसमें जो है ना थोड़ी-सी इसको ना मज़ीद भुनाई करके इसमें मैं जो है ना आलू डालूँगी। और आलू डालकर इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के और जो है ना मैं इसको ना स्टीम पे रख दूँगी और ये पकता रहेगा। और इसमें मैंने दही भी ऐड किया था। ये देखिए मैंने दही मैं भूल गई थी और दही ये हम लोग घर का यूज़ करते हैं और ये बहुत बेस्ट, मतलब इसका अपना ही टेस्ट होता है। तो इसमें मैंने दही भी डाला था ताकि उसका जो थोड़ा-सा लाइट सी जो भी स्मेल होगी ना कीमे की वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने फिर जो है ना इसमें आलू डालकर उसको मैं ना लाइट सा थोड़ा-सा पानी डालूँगी, इतना ज़्यादा नहीं। और इसको मैं हल्की आँच पे जो है ना पकने के लिए रख दूँगी। और फिर हम तैयारी करेंगे नेक्स्ट पुलाव की। और ये मेरे हस्बैंड आ गए थे। साथ में बातें-शातें चल रही थी, साथ खाना बन रहा था तो अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। और ये देखें आगे जो है मैं बनाने लगी हूँ अब अपना पुलाव। और यखनी क्योंकि ऑलरेडी बन गई थी, मैंने चिकन अलहदा कर लिया था। और यखनी इतनी मतलब कुक करनी है आपने उसमें चिकन के 50% कुक उसमें होगा और 50% हम इसमें भुनाई में करेंगे। दैट्स वाई इतना आपने चिकन जो है ना कुक करना है यखनी में। चलें देखते हैं आगे। आप देखिए मैं किस तरह से जो है ना अपना पुलाव बना रही हूँ।
अच्छा जी, मैंने यखनी जो है ना ये पुलाव का जब अनियन जो है वो ब्राउन हो गया था, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, उसकी अच्छे से भुनाई की, फिर देन टमाटर डाले, टमाटर डालकर उसकी भुनाई अच्छे से की और इसमें मैंने फिर जो है ना मसाले डाल दिए थे, लाल मिर्च डाली थी और साबुत सूखा धनिया थोड़ा-सा डाला था 1 टीस्पून और सॉल्ट टू टेस्ट डाला था। और इसके अलावा मैंने इसमें टर्मरिक डाला था एक 1 एंड हाफ़ टीस्पून, नहीं 1 एंड हाफ़ टी नहीं सॉरी हाफ़ टी स्पून डाला था। और इसके अलावा मैंने इसमें लाल मिर्च डाली थी थोड़ी-सी, मतलब 1 टीस्पून डाल दी थी और इसके अलावा मैं ऊपर से हरी मिर्चें डाल रही थी, वो जो छोटी वाली ब्रीक होती है ना, जो ज़्यादा तीखी और वो स्पाइसी होती हैं, वो वाली डाली थी क्योंकि यखनी में ये पुलाव में थोड़ा-सा स्पाइसी बना रही थी और मैंने यखनी में भी इतने ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं किए थे, सो दैट्स व्हाई। और इसको फिर दही डालकर अच्छे से इसकी चिकन की भुनाई की और देन इसमें जो है ना यखनी वाला पानी डाल दिया था। और यखनी का पानी जब पकना शुरू हो जाएगा फिर उसके बाद हम जो है ना इसमें राइस डालेंगे और राइस मैंने 1 एंड हाफ़ जो है ना 1 एंड हाफ़ आवर्स पहले जो है ना मैंने सोक कर दिए थे और वो सोक हो गए थे अच्छे से। और इसको मैंने फिर टोकरी में डाल दिया था। टोकरी में डालने का ये मैं एक टिप आपको ये दूँगी, जब आप इसमें इसे टोकरी में डाल देंगे ना राइस आपके खिले-खिले बनते हैं। सो इस वजह से जो है ना मैंने ना ये टोकरी में डाल दिए थे और जैसे ही पानी पकना शुरू हुआ इसमें मैंने राइस डाले और जैसे ही पानी सोक करेगा और उसके बाद हम इसको फूड कलर डाल के जो है ना दम पे लगा देंगे। अच्छा जी, ये मम्मा लेके आई थी कराची से रोटी रखने वाली चिंगेर आई थिंक इसको कहते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से बना हुआ था और बहुत ज़्यादा सफाई से ये चीज़ बनी हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। आई लव दिस, मुझे इस तरह की चीज़ें ना ट्रेडिशनल बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाज़मी हिट किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।